आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। आंगनबाड़ी सुना होगा आप सबने, क्योंकि ग्रामीण भारत के बाल विकास की समस्त जिम्मेदारियां इसी महिला संगठन पर होती है। आंगनबाड़ी का प्रादुर्भाव शायद चौधरी चरण सिंह के उस वक्तव्य की प्रेरणा है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश की खुशहाली का रास्ता गांव खेत से होकर गुजरता है। जाहिर सी बात है कि देश की 73% आबादी के विकास के बगैर देश के विकास की परिकल्पना भी मुश्किल है। लेकिन आंगनबाड़ी के निर्माण के साथ, इसके प्रादुर्भाव के बाद, साथ इसके जन्म के साथ ही समस्या और उसके समाधान की मांग उठने लगी। समस्या यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय जो सरकार की तरफ से शुरुआत में रखा गया, उसमें आज तक बहुत ज्यादा संतोषजनक प्रगति नहीं की गई या समीक्षा नहीं की गई। उनका मानदेय इतना कम है। सरकार की नजर में आंगनबाड़ी का काम 2-3 घंटे का है। जमीनी स्तर पर उन बेचारियों को कम से कम 10 घंटे तक फुर्सत नहीं मिलती। सारे काम उन्हीं के पास में है। गर्भ निरोधक बांटना, बच्चों की देखभाल करना, ORS वितरित करना। जब आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को लगा कि हमारा शोषण हो रहा है तो फिर उबाल तो आना ही था। का काम बढ़ता गया और साथ ही साथ बढ़ती गई मानदेय की दिक्कत, क्योंकि हर कार्यकर्ता के पीछे एक परिवार है। हर कार्यकर्ता के साथ खुद उसकी अपनी जरूरतें हैं। तो अगर ड्यूटी इतनी लंबी है तो जाहिर से बात है, मानवीयता के नाते, कर्तव्य के नाते और वेतन आयोग की ये नियमों के मुताबिक कम से कम इन्हें राज्य का सरकारी कर्मचारी तो माना जाता। लेकिन सुविधाओं से विहीन आखिर ये शोषित महसूस कर रही महिलाएं एक दिन संगठन की शक्ल में इनका गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे घुड़की से। अब एक फोटो ले लो। 30 अगस्त को दी गई चेतावनी के बावजूद सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगी। उन्होंने सोचा होगा कि शायद महिलाएं हैं, चुपचाप बैठ जाएंगी। लेकिन आंगनबाड़ी की महिला पदाधिकारी जो हैं, इस संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी ही नहीं, एक से एक जुझारू महिलाएं उनके साथ में लगी। आखिर इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम 19 और 20 तारीख को लखनऊ में जाकर सीधे सरकार से संवाद करेंगे, अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और ये काफिला हर जिले से निकलकर ये लाल क्रांति की पोशाक में सारे के सारे लखनऊ के इको पार्क की ओर चल पड़े। अभी तली लड़ाई है, अभी तली लड़ाई है, ये कैसे लेने देंगे, ये कैसे लेने देंगे। गीता जी संघ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में वादाखिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में अपनी मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 19 तारीख की सुबह 10 बजे तक लखनऊ का इको पार्क लाल महिला ब्रिगेड से लहरा रहा था।
एक जन सैलाब उमड़ा हुआ था लखनऊ में, जिधर देखिए उधर। और मंच पर मौजूद थी आंगनबाड़ी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और उत्तर प्रदेश की उनकी महिला ब्रिगेड के कमांड संभाले हुए शशि बाला, सुषमा कुरील और दीगर महिला ब्रिगेड की पदाधिकारी, और मंच पर दहाड़ रही थी सावित्री चौधरी। अपने अपने जिलों में स्थापना दिवस को काला दिवस के रूप में मनाना होगा, और अपनी ये ड्रेस जो भी सरकार आती है हमें गुलदस्ता बना के रख देती है, इस ड्रेस का बहिष्कार होगा उसी दिन से। कोई उसी सब अपनी काली साड़ी पहन के या काला सूट पहन के ही आएगी, कोई ड्रेस में ना आए, और जो लड़के आपके आए उसको पकड़ के आप लेके चले। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और अभी आप लाइन लगाएंगे, अभी हमारी दूसरी बहन भी अपने विचार रखेंगे आगे, हमें अभी रणनीति के बाद ही हमें यहाँ से जाना होगा। आप लाइन लगाइए और यहाँ से अभी हम बैठते निकलते हैं हम बाहर। ऐसे काम चलने वाला नहीं है, कब तक बैठेंगे हम? आप हमारी सरकार आपका वार्ता तक नहीं करा सकते, फिर क्या हो जाएंगे? हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को छीनेंगे। एग्री है मेरी बातों से? आप लोग लाइन लगाइए, अभी हम निकलते हैं यहाँ पे। और इसका निर्णय अभी आगे क्या रणनीति बनती है हमारी सरिता साकेत जी भी आपको बताएंगी कि अभी लाइन लगाए, अभी हम मार्च करेंगे। अभी तो हम इसे अपने इको गार्डन में अंदर अंदर हम मार्च करेंगे, उसके बाद हम सीधे बाहर कुछ करेंगे। जरूरी है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। 10,000 से भी थोड़ा ज्यादा एजुकेटर की भर्ती की जा रही है, जबकि नियम कायदे से और मानवीयता के नाते भी ये काम इन्हीं महिला आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सुधर जाती। नए एजुकेटर को बढ़िया मानदेय भी मिलेगा और उनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को एजुकेट करने का ये काम बेसिक रूप से तो महिलाएं बेचारी करती आ रही, उनके उसी में है। प्री स्कूल जाने से पहले उनके लिए जो ग्राउंड बनाया जाता है वो काम तो आंगनबाड़ी में होता है। तो सरकार को तो चाहिए कि कम से कम मानवीयता के नाते इस पर पुनर्विचार करें और इन महिलाओं को उनका हक मिलना ही चाहिए। और रह गया ये कि ये महिलाएं बैठ जाएंगी, चुप हो जाएंगी, तो ये नए भारत की महिलाएं, इनके लिए तो एक शेर ही काफी है। ये नए भारत की महिला हैं, कदम पीछे नहीं लेंगी। नए भारत की महिला हैं, कदम पीछे नहीं लेंगी। समंदर की लहर हैं, उठ पड़ी तो डूब जाओगे।